ट्रंप के आने से इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान से मुताल्लिक वो क्या पॉलिसी अपनाएंगे? बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल ये है वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर इस वक्त सोचा जाए कि नेक्स्ट 4 इयर्स पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की रिलेशंस कैसी होंगी, एक लफ्ज मुझसे कहा जाए कि आप डिफाइन क्या करेगा नेक्स्ट 4 इयर्स, तो मैं कहूंगी वो चैलेंजिंग होगा, यानी कि मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, इंडिया का कैसे देखते हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वो क्या नाम है, जयशंकर कहते हैं हम नर्वस नहीं हैं, सारे नर्वस हैं लेकिन इंडिया नर्वस नहीं है। इंडिया के साथ जो मोमेंटम जो बाइडन के अंडर हुआ था वो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो सिर्फ लीडर्स के बीच में दोस्ती नहीं, अलबत्ता आई थिंक लीडर्स के बीच में उतनी दोस्ती नहीं थी जितना इंस्टीट्यूशंस के बीच में, और एक दूसरे की अप्रिसिएशन और ज़रूरत की जो रिकग्निशन हो रही है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। और जो लोग आ रहे हैं ना, एक बात लोग ऐसे हैं वो आर सिंपैथेटिक टू इंडिया एनीवे। देखिए, बड़ी कह ले कि वो टार्जन की वापसी टाइप चीज़ लग रही है, जिस तरह के बयानात उनके आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिरी स्पीच में 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे फेवरेट वर्ड जो है टैरिफ, मेरी डिक्शनरी में सबसे फेवरेट वर्ड मेरे लिए टैरिफ है। 2 और चीजें, उनका लव। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया है, और अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही पाकिस्तानी मीडिया के तो पांव तले जमीन खिसक गई है। पाकिस्तान का तो घबराना दोस्तों लाजमी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब चुनाव प्रचार में उन्होंने मुद्दा उठाया था बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पे अत्याचार का, और तब से डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं के फेवर में हर बात उन्होंने की है। इससे पहले दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान पे कई प्रतिबंध लगा दिए। अब पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अब राष्ट्रपति बन चुके हैं तो अब तो लाजमी है कि इंडिया ट्रंप से बात करेगा और पाकिस्तान पे और प्रतिबंध लगाए जाएंगे, हर चीज़ पे पाकिस्तान के प्रतिबंध लग जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है कि एक आक्रामक रुख वाले नेता हैं। जो बाइडन थे वो थोड़ा नॉर्मल स्वभाव के थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब आक्रामक वाले, पूरी दुनिया जितने भी अमेरिका के दुश्मन हैं वो सब अब घबराए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। का कैसे देखते हैं? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, वो क्या नाम है, जयशंकर कहते हैं हम नर्वस नहीं हैं, सारे नर्वस हैं लेकिन इंडिया नर्वस नहीं है। आपको लगता है ये सुबह को यही ना हो कि जयशंकर अमेरिका में हो, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर आ जाए और कोई टैरिफ लगा दें, कोई चार्जेस कुछ लगा दें इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर वहीं पे मौजूदगी में? कैसे देखते हैं ये कहना कि हम नर्वस नहीं है, सब नर्वस है? आई थिंक कि व्हाई डिड जयशंकर नीड टू से दैट, राइट? क्या उनको क्या जरूरत थी ये कहने की कि मुझे नर्वसनेस नहीं है? इट इज दे आर वेरी क्लियरली नर्वस। सबसे बड़ा नर्वसनेस स्टार्ट हुआ जब नरेंद्र मोदी को दावत नहीं आई। दूसरी चीज ये है कि अभी जो सैंक्शंस जाते जाते बाइडन ने लगाए हैं चिप्स पर, इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द 18 एलाइज, 18 मुल्कों को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया। इंडिया इज नॉट वन ऑफ इट बिकॉज ऑफ इंडियाज रशिया रिलेशंस। लेकिन इंडिया इज होपिंग कि ट्रंप विल नॉट बी सो अपसेट विद इंडिया रशिया रिलेशंस, सो दैट इज इश्यू। बट इंडिया के साथ जो मोमेंटम जो बाइडन के अंडर हुआ था वो मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वो सिर्फ लीडर्स के बीच में दोस्ती नहीं, अलबत्ता आई थिंक लीडर्स के बीच में उतनी दोस्ती नहीं थी जितना इंस्टीट्यूशंस के बीच में। इंडिया के इंस्टीट्यूशंस और यूएस इंस्टीट्यूशंस में जो कोऑपरेशन बढ़ रहा है और एक दूसरे की अप्रिसिएशन और ज़रूरत की जो रिकग्निशन हो रही है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। और जो लोग आ रहे हैं ना, एक बात लोग ऐसे हैं वो आर सिंपैथेटिक टू इंडिया एनीवे, जैसा कि तुलसी गैबर्ड है। ये माइकल वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अभी वो 2-3 महीने पहले इंडिया जाके भी आए, इज वेरी प्रो इंडिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो प्रो इंडिया है। दे आर नॉट अपॉइंटेड देयर बिकॉज दे आर प्रो इंडिया, बट दे आर प्रो इंडिया। तो ये बंदा आ रहा है, जो डायरेक्टर ऑफ एआई जो आ रहा है वो तो इंडियन ही है, वो भी
मतलब मेरी तरह इंडियन है, मतलब पैदा नहीं हुआ यहाँ पर, बॉर्न इन इंडिया एंड देन माइग्रेटेड हियर। अगर विवेक स्वामी, राम स्वामी आ जाते हैं, कैश पटेल आ जाते हैं, so these are all people who are going to be somewhat sympathetic to India, not fully but थोड़ा बहुत तो रहेंगे ही ना। और बाकी जो आ रहे हैं एंटी चाइना आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप इसी को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल इसमें ऐड कर लीजिएगा। मुझे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो जो ताकतवर शख्स होता है ना, जो मजबूत होता है, उसको टफ लाइन नहीं देता। एंड इट सीम्स कि जितना वो चाइना को अप्रोच कर रहा है, कॉलें कर रहा है, ये कह रहा है, बात कर रहा है, शी जिनपिंग को इनविटेशन भी भेज रहे हैं, फोन पे बात भी हो रही है, कह रहा है आओ आओ, आपको क्या लगता है? देखिए, एक टाइप का बंदा होता है who sucks up and shits down। जो अपने से ताकतवर होता है उसकी वो चमचागिरी करता है, और जो अपने से कमजोर होता है उस पर दादागिरी करता है। ये बुलियों की निशानी होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को जो पहाड़ बनाया है, आप देख सकते हैं ना, टैरिफ की धमकियां देकर। चाइना इज नॉट रिएक्टिंग, हालांकि उसने कहा कि मैं 60% कर दूंगा चाइना के ऊपर टैरिफ बास चीजों पर, राइट। और बाकायदा ऐलान किया कि एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना की अमेरिका में नहीं बिकेगी। तो जो मुल्क डर जाएंगे इसके धमकियों से, वो उनको और डराएगा, और जो कंट्रीज पुश बैक करेंगे ना, वो उनसे नेगोशिएट करेगा। सो ही कुड, अगर ट्रंप को किसी ने कह दिया कि यू कैन मेक ए ग्रैंड बार्गेन विद चाइना ऑन सेवरल इश्यूज, तो ही माइट गो फॉर इट। जफर अली साहब, खारजी मामलात में पाकिस्तान को आप कहां पर देख रहे हैं? मुबस्सिरीन तो कह रहे हैं पाकिस्तान फिलहाल प्रायोरिटी में नहीं है। देखिए, बड़ा सेंसिटिव मौका है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि सब लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे अंदरूनी हालात हैं उस पर खासा उनका रिएक्शन होगा, अनफेवरेबल रिएक्शन होगा, और उधर से प्रेशर आएगा कि ये लोगों को जो आपने अंदर किया है इनको निकालें, इनको बाहर करें, और हमारा कानून तो कुछ मुख्तलिफ है। तो ये कैसे रेकनसाइल होता है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, ये एक बड़ा मसला हो, लोग कहते हैं शायद हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान क्या ये बावर कराने में कामयाब होगा? क्या अमेरिका तो वहां से निकल चुका है, लेकिन अफगान सरजमीन अब भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, 2024 की रिपोर्ट है। बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका जो छोड़ के गया है अफगानिस्तान में, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्मफुल है। माने मैं तो समझता हूँ कि अगर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अफगान तालिबान के साथ कंस्पायर करके 2 आर्म्स डंप्स फुल ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और वेरी हाई टेक वेपन्स को छोड़ के गए हैं। वो उसका क्यों छोड़ के गए हैं भाई? ये कैसे हो सकता है कि वो उनको डीकमीशन नहीं कर पाए? ये कैसे हो सकता है कि एक टेररिस्ट आउटफिट जो उधर है, माने जो टेररिस्ट आउटफिट तालिबान के अलावा और भी तो हैं, उनके हाथ में आप 4 बिलियन छोड़ के गए? मैं तो हैरान हूं इस बात पे। मैं तो जानना चाहता हूं ये किस किस्म का एग्रीमेंट हुआ है।